हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस आपकी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं नया टॉपिक जो कि रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसको। राइट, देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। क्वेश्चन जो है वो बिना किसी कंफ्यूजन के हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो, ये आ गया आपका पहले मेन डायरेक्शंस। देखो, डायरेक्शन को समझने के लिए आपको डायरेक्शनल प्लेन को समझना पड़ेगा। डायरेक्शनल प्लेन क्या हुआ? डायरेक्शनल प्लेन आपका हो गया जहां से आप डायरेक्शंस का इजीली पता कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आ जाता है नॉर्थ। ये आ जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ। ये बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, आई होप कि सबको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ईस्ट और ये होती है आपकी वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो चार है ना डायरेक्शंस, इनको हम बोलते हैं मेन डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? मेन डायरेक्शंस। अब इसमें समझने वाला क्या है? कुछ नहीं, आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। देखो, डायरेक्शन वाले टॉपिक में आपको जो की पॉइंट्स इसके याद रखने हैं वो आपको यही रखने हैं, लेफ्ट और राइट। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि लेफ्ट कहाँ बोला है और राइट कहाँ बोला है। ठीक है, दूसरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो, जब भी आपकी लेफ्ट के लिए बोला जाएगा, ठीक है, जब भी आपको लेफ्ट के लिए बोला जाएगा, सपोज आप नॉर्थ फेसिंग हो, ठीक है, यहाँ से आपको लेफ्ट जाना है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? वेस्ट। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा? नॉर्थ से वेस्ट, लेफ्ट गए तो वेस्ट पे पहुंचे। ठीक है, वेस्ट से लेफ्ट जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? साउथ में पहुंचोगे। ठीक है, साउथ से लेफ्ट जाओगे तो ईस्ट में पहुंचोगे। और सिमिलरली जब ईस्ट में खड़े होगे, ईस्ट से लेफ्ट जाओगे तो आप नॉर्थ में पहुंचोगे। ठीक है, इसको आप ऐसे करके भी समझ सकते हो, अगर मैं नॉर्थ में खड़ी हूँ, लेफ्ट गई, वेस्ट में पहुंच गई। ठीक है, वेस्ट में आई, लेफ्ट जाना है तो ये मेरी साउथ डायरेक्शन होगी। अगर साउथ फेसिंग है तो मेरा लेफ्ट ईस्ट बन जाएगा, और जब मैं ईस्ट में आ जाऊंगी तो मेरा लेफ्ट अगेन नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली राइट का क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका? राइट में क्या हो जाता है? अगर आप नॉर्थ में हो, वहां से अगर आपको बोलते हैं कि आपने राइट टर्न किया, तो मतलब आप ईस्ट में पहुंच गए। ठीक है, ईस्ट में हो, ईस्ट से राइट टर्न किया तो आप साउथ में पहुंच गए। साउथ में हो, साउथ से राइट टर्न करोगे तो वेस्ट में पहुंचे, और वेस्ट से जब राइट टर्न करोगे तो अगेन आप नॉर्थ में पहुंच जाओगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट था? नॉर्थ में हो, राइट टर्न किया, ईस्ट पहुंच गए। ईस्ट में हो, राइट टर्न किया, आप साउथ पहुंच गए। साउथ में हो, राइट टर्न किए, वेस्ट पहुंच गए। सिमिलरली लेफ्ट के लिए क्या होगा? नॉर्थ में हो, लेफ्ट जाओगे तो वेस्ट जाओगे, वेस्ट से आओगे तो साउथ में पहुंच जाओगे, और साउथ का लेफ्ट आपका ईस्ट में बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है? कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस, देखो, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं? हमने क्या बोला? हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, अ, हमने बोला हमारी मेन डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं? बेसिकली जो इनके बीच में डायरेक्शंस आती है ना, उनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। या आप ऐसे बोलो कि दो डायरेक्शंस को मिला के जो डायरेक्शन बनती है उसे हम कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगी? ये आपका हो जाएगा, देखो, ठीक है, नॉर्थ है, ईस्ट है, बीच की डायरेक्शन आपकी बनेगी
ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली साउथ है, ईस्ट है, ये आपकी बन जाएगी साउथ ईस्ट। साउथ है, वेस्ट है, ये आपका बन जाएगा साउथ वेस्ट। और वेस्ट है, नॉर्थ है, तो ये आपका बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। समझ आया? ये थी आपकी मेन चार डायरेक्शंस, इनको बोलते हैं मेन डायरेक्शंस। और जो उनके बीच में डायरेक्शंस बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर आपने ज्यादा उसमें करना है तो ये आपकी आ गई कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेफ्ट का और राइट का। अगर बोल रहे हैं कि नॉर्थ से वो राइट टर्न कर रहा है, ठीक है, सपोज हम अभी आपको सिर्फ एंगल्स के समझाए बिना मैं बता रही हूँ कि नॉर्थ से उसने नॉर्थ ईस्ट पे आया, तो इसका मतलब है नॉर्थ से अगर वो नॉर्थ ईस्ट पे आया है तो वो कौन सी डायरेक्शन में गया होगा, वो राइट डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपको बोला जाता है कोई सपोज करो साउथ वेस्ट से साउथ में आ रहा है, साउथ वेस्ट से वो कहाँ जा रहा है, साउथ में, तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। तो क्या हो गया, साउथ वेस्ट से साउथ में जा रहा है, तो मतलब वो आपका लेफ्ट में चला गया। ठीक है, ओके। अब देखो डायरेक्शंस होगी हमारे पास टोटल, अब 8 डायरेक्शंस आ गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारा होता है आपका एंगल्स का। किसका, एंगल्स का, एंगल, वो एंगल, राइट। एंगल मूवमेंट क्या होती है, इसको थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। देखो ये हमारा डायरेक्शनल प्लेन है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शनल प्लेन आया, राइट। क्या हो गया आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चंस ना इस पे टोटली इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई ना तो क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, क्या करना है, मैंने क्या बोला, एंगल मूवमेंट जांचनी है हमने। ठीक है, अब देखो एंगल मूवमेंट इसमें क्या कैसे होगी, जो दो मेन डायरेक्शंस है ना, जैसे नॉर्थ और ईस्ट, ये दो आपकी मेन डायरेक्शंस होगी। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90। क्या बोला मैंने, रिपीट करती हूँ, जो भी आपकी मेन डायरेक्शंस होंगी दो, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, कैसे, आपके पास आपको पता है आपके सर्कल का टोटल डिग्री कितनी होती है, 360। ठीक है, आपके पास टोटल डायरेक्शंस मेन डायरेक्शंस कितनी है, 4। तो 4 को जब आप 360 से डिवाइड करते हो तो वो 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब हर डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्लियर, इतना समझ आया। अब मेन डायरेक्शन का एंगल तो निकल गया, अब अगर कोई पूछे हमसे कि मैम वो तो निकल गया, अगर एक मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच का एंगल करना है तो वो कितना होगा। देखो अब आपके पास टोटल मेन और कार्डिनल को मिला के टोटल डायरेक्शंस कितनी बन जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमने क्या बोला, आपके पास होता है 360। ठीक है, टोटल कितनी 8 डायरेक्शंस हो गई, 8 हुई, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 45 आ जाएगा, राइट। जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 45। मतलब क्या हुआ, एक मेन डायरेक्शन और एक कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में एंगल जो होगा वो होगा 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे, ये कार्डिनल डायरेक्शन है, ये मेन डायरेक्शन है, ये एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का। ठीक है, सेम सभी में अप्लाई होगा, मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में हमेशा बनेगा आपका एंगल मेन। मेन और मेन डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है, हमने क्या कहा, 90 डिग्री का। ठीक है, और मेन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में कितने का एंगल बनेगा आपका,
वो होगा 45 डिग्रीज का, ठीक है, 45 डिग्रीज का। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्या बोला, 4 डायरेक्शंस है मेन, ठीक है, टोटल 8 डायरेक्शंस है, जब उनमें 4 कार्डिनल डायरेक्शंस मिला देंगे, ठीक है, हर मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल, और मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री एंगल, ठीक है। अब ये आपने एंगल तो समझ लिए, ठीक। नेक्स्ट हम जाएंगे, सॉरी, इसको थोड़ा सा और इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम समझेंगे। देखो क्या होता है, आपको जब क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें एंगल के साथ साथ आपको ये बताया गया होगा, या तो वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, या राइट टर्न कर रहा है, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या होता है, जब भी आप घड़ी के हिसाब से चलोगे, घड़ी ऐसे चलती है ना, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। और जब इस साइड उल्टा चलेगी घड़ी, अगर इस हिसाब से चली, तो ये आपकी कौन सी बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ये अभी मैं आपको एक बेसिक बता रही हूँ कि आपको कैसे समझना है इसको, और क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। क्लॉकवाइज हो गया और एंटी क्लॉकवाइज हो गया, राइट। अब देखो हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे आया आपका ये जो आपका नॉट है, यहाँ आता है आपका 0 डिग्री, हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितने का एंगल बनेगा, मैंने कहा था मेन और कार्डिनल के बीच में 45 का, मतलब यहाँ पे आपका 45 आ गया, ठीक है। यहाँ से और 45 जाओगे तो ये आपका 90 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45 भी कई गैप आएगा ना आप सबके बीच में, 90 में 45 जाएगा तो वो आपका 135 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 135 में 45 ऐड करोगे, आपका 180। देखो जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो हमें पता है वो कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। उस हिसाब से भी हमारा 180 आता है। अगर 45 आप ऐड करते जाओ तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स मिल जाएंगे। 180 में 45 करेंगे तो यहाँ आपका 225 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 45 और ऐड करेंगे तो आपका यहाँ 270 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 45 और ऐड किया तो आपका 315 डिग्री बन गया, और 45 और ऐड करोगे तो आपका लास्ट में 360 डिग्री बन, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि फुल सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है। आई होप इस चीज से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम एंगल्स को किस हिसाब से लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब चलते हैं इनके, जब अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और क्लियर होता जाएगा कि हमने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो अब इस टॉपिक को करने के लिए ना मैं आपको दो चीजें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि हर क्वेश्चन के लिए अब आप एक डायरेक्शनल प्लेन बनाना, जो कि आपके लिए ही इजी काम करेगा। क्यों, डायरेक्शनल प्लेन क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन का क्वेश्चन देखोगे, वो बना होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। दूसरा, आपको हमेशा क्या याद रखना है कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली क्यों पढ़ना है कि कहाँ पे वो लेफ्ट बोल रहा है और कहाँ पे वो राइट, ठीक है। कब उसने लेफ्ट बोला है, कब उसने राइट बोला है, ठीक है। इतना अच्छे से आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ चलता है और कितना चलता है, 2 किलोमीटर, ये गया, अच्छा, नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, कितना, 2 किलोमीटर, ठीक। देन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, ईस्ट कहाँ हो गया अब आपका, ये हो गया, ठीक है। अगर पहली बार है नहीं समझ आता तो मैंने आपको कहा कि साइड पे आप ऐसे बना लेना कि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए। ईस्ट आ गया आपका इस तरफ, ठीक है, उसने कितना कहा, वो चला है ईस्ट 10 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर,
यहाँ पहुंचने के बाद वो फिर से नॉर्थ की तरफ जाता है और कितना जाता है, 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर जाता है। अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर से ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। ईस्ट हो गया ये, और यहाँ से हो गया 2 किलोमीटर, यहाँ पहुंच गया। ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया उसका एंडिंग पॉइंट। वो कह रहे हैं बताओ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अब इसमें क्वेश्चन जो आपको आते हैं ना, मेनली वो कितने टाइप के या किस टाइप के आते हैं, वो ये होता है, या तो आपसे डायरेक्शन पूछेंगे कि कोई पर्सन है वो इतना इतना चला, तो बताओ अब वो किस साइड फेस कर, ठीक है। दूसरा, वो आपको या तो डिस्टेंस पूछेंगे कि एक पॉइंट से स्टार्ट किया था एंड पॉइंट पे पहुंचा, तो बताओ उस दोनों पॉइंट्स में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तीसरा टाइप ये हो जाता है कि वो आपको डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं, साथ साथ में उसकी डिस्टेंस भी कितना उसने कवर किया वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है, पूछ रहा है कि हाउ फार, फार का मतलब हो गया कितनी दूर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंडिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चे जो इसमें मेन गलती करते हैं वो क्या होता है, उसने पूछा डिस्टेंस, वो क्या करेंगे, 2 है, 10 है, 3 है, 2 है, मतलब 12, 12 और 3 15, 15 और 2, वो कहेंगे कि वो टोटल कितना गया, 17 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना आया दो पॉइंट्स का, 17। लेकिन इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो ये है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज को। क्वेश्चन में आपको एक आता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और एक आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन में एक आपको पूछेंगे टोटल डिस्टेंस और एक पूछेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब तक आपको क्वेश्चन में कहीं भी टोटल लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, आप टोटल डिस्टेंस नहीं फाइंड करोगे, ठीक है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, जब तक ये आपको टोटल कहीं भी नहीं दिख रहा है आप टोटल डिस्टेंस नहीं फाइंड करोगे, ठीक है। यूजली क्वेश्चन वो या तो पूछेगा कि एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट की कितनी दूरी है, या फिर वो ये पूछेंगे कि उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, कोई भी सपोज आपके पास एक फिगर बनती है ऐसे, ठीक है, एक पर्सन था उसने चलना शुरू किया, यहाँ से वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया और यहाँ, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, उनके बीच में जो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, जो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हो रहा है, ठीक है। सपोज वो कह रहे हैं एक पर्सन है, वो 10 यहाँ चला, ठीक है, 8 यहाँ गया और 10 यहाँ गया, तो टोटल कितना हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछे टोटल निकालो, तब आप बोलोगे कि वो टोटल कितना चला है, 28 किलोमीटर, कितना चला, 28 किलोमीटर। अगर बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, शॉर्टेस्ट का मतलब मैंने आपको समझाया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी वो वाला डिस्टेंस जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में ये स्ट्रेट लाइन बन रही थी, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 8 है तो ये भी 8 बन जाएगा, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर, ठीक है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके क्वेश्चन नहीं पूछा है तो वो आपको पूछेंगे कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें भी आपको शॉर्टेस्ट ही निकालना है। ये ध्यान से समझो टोटल वाला और शॉर्टेस्ट वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर टोटल बोला है तो ही टोटल निकालना, नहीं तो शॉर्टेस्ट पूछा है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस पूछा है तो आपको सिंपली जो भी स्ट्रेट लाइन बन रही है दो पॉइंट्स के बीच में वो वाला आपको डिस्टेंस जो है वो निकालने का बोल रहे हैं। अब यहाँ उसने टोटल नहीं पूछा है, उसने कहा था कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो बताओ कि कितना आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बोला कि इनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, वो ही हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो ये डायग्राम बहुत सिंपल थी, ऐसे थी, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। सपोज आपके पास कोई डायग्राम आती है वो ऐसे होती है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब कोई डायग्राम आपके पास ऐसे है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये एंडिंग पॉइंट है, अब इसकी स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ, दो पॉइंट्स के बीच की लाइन बोली ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, ये बन रही थी या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइंस, ठीक है। ये वाले केस में क्या हुआ, आपकी लाइन बनी डायगनल, क्या बनी, डायगनल। अब जब भी आपकी लाइन डायगनल बनेगी, बेसिकली ये सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हैं, ये सारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हैं, ठीक है। आई रिपीट, दो ये तीन केस बन रहे हैं, या तो आपकी वर्टिकल लाइन बन रही है, या आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, या आपकी डायगनल लाइन बन रही है, राइट। ये सारे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही, लेकिन अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये वाले तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सपोज आपको कोई भी ऐसे दिया हुआ है, तो आपको ये वाला इजीली आप इसको फाइंड कर लेते हो, क्योंकि ये सामने वाला है तो ये भी इतना ही हो, ठीक है, क्योंकि आमने सामने है पॉइंट्स और स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये उतना ही होगा। इस केस में क्या होता है, सपोज करो ये 8 है, ये 6 है, इस केस में कैसे निकालोगे, जब भी आपको लगे ना ऐसा कुछ हो रहा है, दो पॉइंट्स जो हैं वो लीनियर नहीं आ रही हैं, तो इसमें क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल होता है, बेसिकली ये आपका राइट ट्राइंगल बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, देखो खुद देखो, ये आपका राइट ट्राइंगल बन रहा होता है। अब राइट ट्राइंगल का सॉल्व करने का एक ही तरीका होता था, उसकी अगर थर्ड साइड निकालनी होती थी तो वो हमारी निकलती थी पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकलती थी, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। यहाँ बताती हूँ मैंने क्या बोला आपको, हमारा जब भी ये डायगनल वाला सीन बनेगा, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, ये आपका बेसिकली होता है राइट ट्राइंगल, ये आपका क्या होता है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। इसमें सपोज ये आपको 8 दिया है, ये आपको 6 दिया है, तो आपको कहते हैं कि ये निकालने, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यही बन रहा होता है। तो राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा हमें पढ़ाया जाता था पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ाया जाता था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, सपोज ये साइड ए है, पाइथागोरस कहती थी कोई एक साइड निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ बाकी दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम, बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाला लगा के चलो, इसका कितना स्क्वायर होता है 64, इसका कितना होता है 36, दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा आपका 100, और ये आपका आ गया 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, ठीक है। समझ आई, समझ आया कि आपको राइट ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट या ये पाइथागोरस वाला थ्योरम जो है वो कहाँ पे यूज करनी है, जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में निकल रहा है, ठीक है, वो तो आप इजीली फाइंड कर लोगे, लेकिन अगर वो डायगनली आ रहा है तो इसका यही मतलब है कि आपका जो है वहां पे राइट ट्रायंगल बन रहा है, और राइट ट्रायंगल को निकालने के लिए, उसकी साइड को निकालने के लिए हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो, ठीक है। अब यहाँ उसने क्या बोला था कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का निकालो, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको सामने दिख रहा है कि इनको अगर हमने ज्वाइन भी करना हो तो वो ज्वाइन कैसे होंगे, वो एक डायगोनल लाइन से ही ज्वाइन होंगे, राइट, वो एक डायगोनल लाइन से ही ज्वाइन होंगे, ठीक है। मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब इसको राइट ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करोगे, राइट ट्रायंगल बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ये दो लाइन होती हैं इनको एक्सटेंड करते हैं, जो ये दो लाइंस होती हैं हम इनको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये यहां से, ये यहां से, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितनी है और ये कितनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा, ये आपका यहाँ पे 3 था तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी 3, राइट। तो टोटली आपकी कितनी बन जाएगी 3 और 2 5, एक साइड आ गई आपके राइट ट्रायंगल की, ठीक है। दूसरी साइड ये 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना था 10 था, तो ये हो गया 10, तो अगर हम टोटल निकालने लगेंगे तो कितना बनेगा हमारे 12, कितना बनेगा 12, दोनों साइड आ गई, एक आ गई 12, एक आ गई आपकी 5, ठीक है, एक आ गई आपकी 12 और एक आ गई आपकी 5। तो अब आपको बोला है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेम वही यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमें ये साइड निकालनी है, तो ये किसके बराबर होगी, इन दो साइड्स के सम के स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, करो सॉल्व इसको। ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा आपका 144। ठीक है, 25 और 144 आपका हो जाएगा 169, जो कि आपका हो जाएगा 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये भी आपको थोड़े लर्न करने पड़ेंगे, ये होता है आपका 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 है, हाँ ठीक है, समझ आया। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, इसको अच्छे से समझना मैंने कैसे समझाया है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It started to walk straight towards south। ठीक है, कह रहे हैं एक्स सीधा गया साउथ की तरफ। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर, मतलब कितना गया है, 5 मीटर गया है। ठीक है, 5 मीटर गया है। ही टर्न टू द लेफ्ट, देखो साउथ में है, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये बन जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्थ वाली साइड होता तो इसका लेफ्ट यहाँ आना था, जो कि हमने पढ़ा था। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होंगी, बेसिकली नॉर्थ और साउथ का ही ज्यादा होता है, तो लेफ्ट और राइट कहाँ आएगा। ठीक है, साउथ को फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, तो लेफ्ट कितना चला है वो, ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 3। ओके, यहाँ पे आ गया आपका 3। फिर बोल रहे हैं आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट, अब यहाँ पे पहुंच के राइट, यहाँ पे पहुंचा मतलब ईस्ट को देख रहा है, तो राइट कहाँ आएगा आपका, नीचे वाली साइड। ही वॉक 5 मीटर्स, वो चला 5 मीटर और। ठीक है, ही वॉक 5 मीटर्स। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो वो कह रहे हैं बताओ ये किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हो, कहाँ कर रहा है, साउथ में फेस, कहाँ कर रहे हैं, साउथ में फेस। समझ आया क्या बोला उन्होंने, 5 वो साउथ को गया। ठीक है, जब मैं साउथ पहुंची तो उन्होंने कहा लेफ्ट टर्न किया, तो मेरा लेफ्ट ये हो गया, तो मैं इस तरफ चलूंगी, यहाँ मैं 3 मीटर गई। ठीक है, वहां से मैंने फिर से राइट लिया और मैं 5 मीटर चली। जब मैंने यहाँ से राइट लिया, मैं 5 मीटर चली, तो बताओ अभी मैं कहाँ फेस कर रही हूँ, ये मेरा साउथ है, तो मैं साउथ को फेस करूंगी। ठीक, इजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन इज टू द वेस्ट ऑफ बी। ओके, हमारे पास एक पॉइंट है बी, कह रहे हैं एन इसके वेस्ट में है। अब आपका नॉर्थ वेस्ट आपको पता है कैसे होता है, वेस्ट होता है इस साइड, ठीक है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है आपका इस साइड। तो उन्होंने कहा एन जो है बी के वेस्ट में है। विच इज टू द साउथ ऑफ आर, विच ये किसके लिए यूज हुआ है, विच जो है बेसिकली आप बी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहे हैं, बी जो है वो आर के साउथ में है। बी कहाँ पे है, आर के साउथ में, बी आर के साउथ में है, तो मतलब आर आपका यहाँ होगा। समझ आया। फिर बोल रहे हैं इफ पी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, अगर पी जो है वो आर के नॉर्थ में है, आर का नॉर्थ क्या होगा, ऊपर। ठीक है, सपोज पी यहाँ पे है कहीं पे। ठीक, यहाँ देखो आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से कितना भी डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, उन्होंने कहा पी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, जो कि हो गया। देन P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू N, तो बताओ P की क्या डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू N, विद रिस्पेक्ट टू N। देखो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कैसे आपको पढ़ना है, आपको ये देखना है कि वो किसके रेफरेंस से डायरेक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, किसके रेफरेंस से डायरेक्शन पूछ रहे हैं। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, पी नॉर्थ वाली साइड दिख रहा है, तो इसका आंसर हो सकता है नॉर्थ हो। ठीक है, नहीं, मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पी की डायरेक्शन पूछिए लेकिन किसके रेफरेंस से, एन के। ठीक है, तो एन के रेफरेंस से पी की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये क्या होता है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये वाली आपकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। तो ये कहाँ पे है उसके, नॉर्थ ईस्ट पे। समझ आया। ठीक है, क्या किया हमने, मैं रिपीट करती हूँ, हमने डायग्राम बनाई क्वेश्चन को देख के। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूछना है कि किसकी डायरेक्शन किसके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर सीधा वो पी के लिए पूछते कि बताओ पी कहाँ पे है, तो आप बोल देते, या बी के कहाँ पे है तो आप बोल देते नॉर्थ। ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने एन के रेफरेंस पॉइंट से पूछी थी, तो एन के रेफरेंस पॉइंट से वो कहाँ देख रहा है, ये ऐसे टेढ़ा देख रहा है ना, अगर सीधा देख रहा होता तो कोई मेन डायरेक्शन होती,
अगर डायगनली देख रहा है तो इसका मतलब कार्डिनल डायरेक्शन होगी। तो कार्डिनल डायरेक्शन आपको पता है इस साइड कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। नहीं पता चलता तो मैंने आपको कह दिया, जहां आपका पॉइंट है वहां आप डायरेक्शनल प्लेन बना लो और उसके रेफरेंस पॉइंट से देख लो कहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे आपका पी देख रहा था तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, समझ आई आपको? क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ देन ईस्ट बिकम्स व्हाट? ठीक है, अब एक टाइप ना ऐसी भी आती है कि आपका जो डायरेक्शनल प्लेन होता है, बेसिकली आपका डायरेक्शनल प्लेन कैसा होता है, ये। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका आ जाता है साउथ वेस्ट, और ये आ जाता है आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है साउथ बन जाता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो है वो साउथ बन जाता है, मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है हमारी ये साउथ बन जाएगी। ठीक है, तो बताओ ईस्ट क्या बनेगा? ईस्ट क्या बनेगा? देखो, इसको करने का बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, वैसे करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने आपको बोला आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपका नॉर्थ वेस्ट क्या बन रहा है? साउथ। ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में नई डायरेक्शन क्या आई है आपकी? साउथ। नॉर्थ वेस्ट बन रहा है आपका साउथ। इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, कोई झंझट में नहीं पड़ना। साउथ के ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? बेसिकली ये ऑपोजिट से होते हैं ना। साउथ के ऑपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। तो साउथ ईस्ट आपका नई डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? नॉर्थ। अब इसी प्लेन को चलाओ, नॉर्थ के राइट में कौन सा होता है? नॉर्थ से आप राइट जाओगे तो आपका ईस्ट आता है। ठीक है, ईस्ट से राइट जाओगे साउथ आता है, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। ये आ गई आपकी नई वाली डायरेक्शन। इजी हुआ फाइंड करना कैसे की? यहाँ साउथ होना बोला, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में आपको साउथ बन रहा है। ठीक है, तो साउथ के ऑपोजिट आपकी नॉर्थ आ जाती है। ठीक है, अब नॉर्थ से आपको पता है जब भी आप 90 डिग्री के, ये देखो ये 90 डिग्री हुआ ना बेसिकली, ये आपका 90 डिग्री हुआ। तो आपको पता है दो मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होता है। अगर ये मेन डायरेक्शन नॉर्थ है तो उसके जब नॉर्थ के, मैंने आपको क्या समझाया था पहले ही, नॉर्थ के जब राइट चलोगे, ये राइट ही हुआ ना जब आप, या क्लॉकवाइज बोलो, नॉर्थ के जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आप कहाँ पहुंचते हो? ईस्ट में पहुंचते हो। ठीक है, यहाँ से साउथ के, अगर आप इसके रेफरेंस से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल सही दिखेगा। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है वो इसके रेफरेंस से देख लेना, उसको समझ आ जाएगी हमने क्या किया है। ठीक है, निकल गई डायरेक्शंस। अब जब ये नई वाली डायरेक्शंस निकल गई तो मैंने आपको क्या कहा था, दो मेन डायरेक्शंस के बीच का कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, दो मेन डायरेक्शन के बीच का कैसे निकालते हैं। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो आपका ये वाली डायरेक्शन क्या बन जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। राइट, ठीक है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो अब ये बीच वाली साउथ ईस्ट। ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो बीच वाली आपकी साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यही उन्होंने पूछा था, बताओ आपका ईस्ट क्या बनेगा? आपका ईस्ट क्या बना? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। समझ आया? बहुत इजी तरीके से कराया है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, प्लेन को ही मूव करने की ट्राई करते हैं, तो वो जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आ जाके कहीं ना कहीं बीच में आप फंस जाते हो। ठीक है, तो अगर आपको एक नई डायरेक्शन पता है ना, तो उसके रिगार्डिंग सारी डायरेक्शंस निकालो, वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपने, मतलब आपका आंसर जो है वो इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, देखो इसको करने का ना एक और तरीका होता है। एक और तरीका क्या हुआ, ये हमारा डायरेक्शनल प्लेन है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, आपका नॉर्थ वेस्ट, आपका नॉर्थ वेस्ट बेसिकली कहाँ होता है? ये मैं दूसरा तरीका समझा रही हूँ, अगर आपको वो समझ इजी लगता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट। उन्होंने कहा आपका नॉर्थ वेस्ट जो है वो साउथ बन रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट है ना, तो ये साउथ बन रहा है, मतलब कितना जा रहा है, ये कितना डिग्री हो गया, ये 45 हो गया और ये 90 हो गया, तो ये बन गया आपका 135। लेकिन 135 वो कितनी, कौन सी डायरेक्शन में चला है? ये कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ वेस्ट बन रहा था साउथ। ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना? मतलब वो 135 एंटी क्लॉकवाइज गया है। ठीक है, तो यही पैटर्न आप लगाओ ईस्ट के लिए। ईस्ट को 135 अगर आप कहाँ भेजोगे? एंटी क्लॉकवाइज। यहां से
90 आया, 90 से 45, 135, मतलब कि ईस्ट जो है आपका क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ये आपका टोटल 135 आ जाएगा। समझ आया? अगर इस तरीके से आपको समझ आता है, आंसर देखो दोनों में सेम आया है, यहाँ भी नॉर्थ वेस्ट आया, वहां भी नॉर्थ वेस्ट आया। ये तरीका था, ये मुझे ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एक डायरेक्शन भी पता है तो डायरेक्शनल प्लेन के हिसाब से आप बाकी डायरेक्शंस निकाल सकते हो। ठीक है, जिसको डिग्री वाले एंगल से ज्यादा समझ आता है वो इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कि देखो किस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जाने में कितने डिग्री का वो टर्न ले रहा है और किस साइड पे ले रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उतना ही सेम पैटर्न आप दूसरे पे फॉलो करवा लो, वहां से आपका आंसर आ जाए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रोहन वॉक्स 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह आपका सन कहाँ होता है, सुबह आपका सन किस साइड पे होता है, आपका सन ईस्ट पे होता है ना, आपका सन किस साइड पे होता है सुबह की तरफ, सुबह के टाइम पे ईस्ट पे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं रोहन जो है वो डायरेक्शन कहाँ किस साइड, ऑपोजिट टू द सन, ऑपोजिट टू द सन अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वो वेस्ट साइड चल रहा है। समझ आ गई, वेस्ट साइड चल रहा है, कितना, 10 किलोमीटर। ओके, रोहन को चलाया हमने 10 किलोमीटर वेस्ट, मतलब यहाँ से शुरू किया, यही वेस्ट होता है, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ 10 किलोमीटर वेस्ट चला। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब यहाँ से वो राइट जा रहे हैं, यहाँ से राइट मतलब ऊपर की तरफ, यहाँ से वो 5 किलोमीटर चल। ओके, नाउ ही टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ पहुंच के वो लेफ्ट जाता है, यहाँ पहुंच के वो लेफ्ट जाता है, यहाँ पहुंच के वो लेफ्ट जा रहा है, मेंशन नहीं किया है कितना किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, तो बताओ वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा होगा। सामने आपके डायग्राम है, मैंने एरो भी बता दिया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन आपकी, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा उन्होंने घुमा फिरा के पूछा है कि चलना शुरू हुआ वेस्ट की तरफ गया 10 किलोमीटर, फिर वो राइट को टर्न हुआ, वेस्ट में पहुंच के आपका राइट कौन सा हो जाता है, इस साइड, इसीलिए हम इस साइड गए, 5 किलोमीटर गए, यहाँ पे पहुंचे, फिर आपकी ये फेसिंग होगी, इन विच डायरेक्शन, नाउ ही टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ा, अब फिर से वो इस साइड मुड़ा है, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं, Ronit walks 8 kilometer northeast and then 6 kilometer southeast. तो देखो नॉर्थ ईस्ट कहाँ आया, जब देखो शुरू शुरू में क्वेश्चंस करोगे ना, डायरेक्शनल प्लेन बना लेना, एक बार जब प्रैक्टिस ज्यादा करना शुरू कर लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा आपको नॉर्थ ईस्ट कहाँ जाना है और साउथ ईस्ट कहाँ होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपकी आई, ये डायरेक्शन है ना, ये आ गया आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वो कह रहे हैं रोनित जो है 8 किलोमीटर चलता है, सपोज यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जाना है तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो 8 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से शुरू किया और वो 8 किलोमीटर गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कह रहे हैं एंड देन 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट, अब साउथ ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ है ना, ये डायरेक्शन आपकी साउथ ईस्ट होती है, यहाँ से वो कितना 6 किया है, 6 तो इससे थोड़ा कम होगा। ठीक है, बिल्कुल वो स्केल के हिसाब से नहीं बनाना, थोड़ा आइडिया रखना है, अगर ये 8 है, यहाँ पे 6 है, तो हमने इतना रख दिया। ठीक है, अब देखो वो कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस एज वेल एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं आपको समझा रही थी कि जब तक क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस के बारे में उसने मेंशन नहीं किया है, आप हमेशा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालोगे। अब यहाँ पे उसने उसका टोटल पूछा है, तो टोटल होता है यहाँ जहां से उसने चलना शुरू किया है, कि कैसे कवर किया, मतलब जिस जिस रास्ते वो चला है वो सारा हमें कवर करना होता है। तो यहाँ से वो यहाँ गया 8, फिर यहाँ से 6 गया, तो उसका कितना हो गया 14। ठीक है, 14 किलोमीटर। अब 14 किलोमीटर वाले हमारे पास दो ऑप्शन, मतलब ये तो सीधे ही हमारे पास कैंसिल हो गया। आपका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 14 किलोमीटर।
ठीक है, समझ आया एंगल कैसे निकाला। अब उसने कहा है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को आपने ज्वाइन करना होता है। अब इनको जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ठीक है, एक मिनट करके ऐसे ज्वाइन। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रही ना, ये डायगनली जा रही है। ठीक है, ये डायगनली जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये आपका राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपने राइट ट्राइंगल को लेके, तो आप क्या लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब क्या लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दो साइड दी है, हाँ है, एक 8 है, दूसरी आपके पास 6 है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये 64 होता है, ये 36 होता है, टोटल बन गया आपका 100। ये पहला वाला ही हो गया, और ये आ गया आपका 10 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 10। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो, टोटल निकला स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, जिस जिस रास्ते से वो गया आपने सारा कवर करना है, तो वो आ गया आपका 14। शॉर्टेस्ट के लिए एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में जो भी लाइन बनती है, वो वर्टिकल बने, हॉरिजॉन्टल बने या फिर डायगोनल बने, तीन केसेस बनते हैं। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। यहाँ पे डायगोनल लाइन बन रही थी, तो हमने पाइथागोरस लगाया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, person is facing east, first he turns 135 in the anti-clockwise direction। देखो, ठीक है, एक पर्सन है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। अब यहाँ से वो 135 एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से पढ़ना, 135 जा रहा है, और कितना जा रहा है, एंटी, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपकी होती है ये डायरेक्शन, उल्टा। मतलब ई से 135 कितना बनेगा, पहले वो देखो, ये आ गया आपका 90, 90 में 45 ऐड करोगे, मतलब यहाँ तक जो आधी डायरेक्शन होती है। ठीक है, 45 ऐड करोगे, ये आपका था 90, और ये 45, तो बन गया आपका 135। एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब उल्टा जाना था, एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब उल्टा जाना था। किस डायरेक्शन में आके पहुंच गया, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये आपकी होती है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। अब आगे वो क्या कह रहा है, समझ आया, बहुत इजी तरीके से किया। ईस्ट पे था, वहां से एंटी क्लॉकवाइज चला, मतलब उल्टा चला, कितना, 135। अब 135 कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, 90 डिग्री में 45 प्लस करोगे तो आपको 135 आता है। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब कह रहे हैं, यहाँ पहुंचने के बाद देन ही टर्न्स 45 इन द क्लॉकवाइज। अब यहाँ से वो 45 क्लॉक जाएगा, मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, इस साइड। यहाँ है, यहाँ से 45 कितना हुआ, मतलब अगेन यहाँ पे पहुंचा, 45 ही हो ना, दोबारा यहाँ गया, तो कहाँ पहुंचेगा वो, नॉर्थ में, नॉर्थ पहुंच गया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो कहाँ पे फेस कर रहा है, यहाँ पे पहुंचा तो ये आपका नॉर्थ है, यहाँ पहुंचा तो ये आपका नॉर्थ आ गया। ठीक है, समझ आया, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक है, देखो, अब इसको करने का ना एक और तरीका होता है, इसको करने का एक और तरीका होता है। आपने क्या करना है, आपने ध्यान रखना है, दूसरा तरीका बता रही हूँ। दूसरे तरीके में आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, कहाँ पे फेस कर रहे हैं, ईस्ट में, वो आप लिख लो, ईस्ट फेसिंग। ठीक है, 135 एंटी क्लॉकवाइज। देखो, जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है मतलब माइनस, क्या, एंटी क्लॉकवाइज के साथ लगेगा माइनस, क्लॉकवाइज के साथ लगेगा प्लस। कितना चला है, 135 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन उसने क्या ली है, 45 डिग्री, लेकिन क्लॉकवाइज, तो मतलब 45 डिग्री, लेकिन ये प्लस का। सॉल्व करोगे, क्या आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 बन गया, लेकिन डायरेक्शन भी चाहिए ना, बड़े वाले के साथ कौन सा, सॉरी, बड़ी वैल्यू किसकी है, उसका साइन लगेगा। बड़ी वैल्यू 135 की थी, मतलब नेगेटिव की, -90 डिग्री। ठीक है, -90 डिग्री कितना होता है, -90 डिग्री होता है, मतलब कि आपका एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री गया। ठीक है,
ईस्ट का, मैंने कहा था ये ध्यान रखना, ईस्ट का -90 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ईस्ट से जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाओगे तो वो आपका कहाँ पहुंचाएगा, आपको नॉर्थ पे पहुंचाएगा। ठीक है, ईस्ट को देख रहा था। ठीक है, आंसर क्या आया आपका -90। -90 क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज 90 है। एंटी क्लॉकवाइज 90 कितना हुआ, मतलब वो नॉर्थ पे पहुंचा है, मतलब नॉर्थ पे पहुंचा। देखो दोनों केसेस में आंसर आपका सेम ही आ रहा है। ठीक है, ये दो तरीके हैं, जैसा वाला आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्शनल प्लेन बना के करना है, डिग्री वगैरह को ऐड किया तो आपने देखा ऐसे आ रहा है। वहां पे सीधे आपको कितने डिग्रीज हैं, बस आपको साइंस का ध्यान रखा है एंटी क्लॉकवाइज के साथ आपका। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज के साथ आपका लगता है माइनस। ठीक है, और क्लॉकवाइज के साथ आपका लगता है प्लस का साइन। ठीक है, दोनों को सॉल्व किया, जो भी आंसर आता है जहां पे आपका वो फेस कर रहा था उसके रेफरेंस से चलो तो वो आंसर मिल जाए। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 225 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं। चलो, कह रहे हैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, उसने क्या किया 180 लिया एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ की तरफ है तो यहाँ का 180 एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा ये। ठीक है, मतलब कहाँ पहुंच गई, साउथ पे। 180 लीनियर ही होता है ना। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पहुंच गई वो। अब उसने क्या किया, एंड देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। 225 वो क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज यहाँ ऐसे चलेगी, यहाँ से यहाँ 180। ठीक है, 180 में आप जब भी 45 ऐड करोगे तो आपका 225 आएगा। यहाँ से यहाँ कितना हुआ, 180 हुआ ना। ठीक है, ये भी 180, ये भी 180। ठीक है, उसने कहा वो 225 क्लॉकवाइज गई है, यहाँ से यहाँ 180। ठीक है, उसमें आप जब भी 45 ऐड करोगे तो आपका 225 बन जाएगा। राइट, मतलब ये पूरा वाला से यहाँ से यहाँ, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो उन्होंने यही पूछा था विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, निकल गया। अब जो मैंने आपको इसको तो वो ट्रिक के हिसाब से करने को बताया था, क्या बोला था मैंने आपको, चेक करना है कितनी डिग्रीज पे है। 180 एंटी है मतलब माइनस का। ठीक है, फिर वो 225 गई है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो मतलब प्लस का होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा 45 डिग्री, किसका, 45 डिग्री आपका बनेगा प्लस का, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है। फेस कहाँ कर रही थी, नॉर्थ पे, नॉर्थ में आपने क्लॉकवाइज जाना है 45 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ में 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, वो आता है आपका नॉर्थ ईस्ट। क्या आ जाता है आपको, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ हुआ, ये आपका 45 डिग्री हुआ, क्लॉकवाइज जाना था ईस्ट साइड के, नॉर्थ ईस्ट। देखो दोनों केसेस में आंसर नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे करो। ठीक है, ठीक है। Clock is a place that at 12 noon its hand points towards north east. अब ये ना क्या होता है, बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हर चीज के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए हम ये भी ट्राई करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का भी हम कंफ्यूजन के बिना इसको सॉल्व करें, बहुत इजी तरीका है। बहुत इजी तरीका क्या है, ये देखो। ठीक है, ये आ गई आपकी घड़ी, ये आ गई आपकी घड़ी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एक घड़ी को ऐसे रखा है कि 12 नून पे उसका मिनट हैंड, 12 नून पे उसका मिनट हैंड जो है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। सबसे पहले तो
12 नून होते कैसे हैं? 12 नून पे आपका जो मिनट हैंड है ये आपका 12 होता है ना, ठीक है, यहाँ पे 3, ये 9 और ये 6, ठीक है, ये आपकी घड़ी ऐसे होती है। मिनट हैंड आपका 12 पे ही होता है, ठीक है, और आपका जो आवर हैंड होता है वो भी 12 पे ही होता है ना, पूरे जब 12 बज रहे होते हैं तो ऐसे ही आपका मिनट हैंड और आवर हैंड होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 12 बजे आपका जो मिनट हैंड है, मतलब मिनट हैंड जो है वो कहाँ, किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट, लिख दो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट। अब इसको वैसे मत करना कि हमारा डायरेक्शनल प्लेन तो ऐसे होता है, ठीक है, तो हम ऐसे करके इधर नॉर्थ लिखेंगे, इधर साउथ, वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर, ठीक है। उन्होंने आपको बोला 12 बजे का जो मिनट हैंड था वो कहाँ था? नॉर्थ ईस्ट पे। आपने बना दिया मिनट हैंड जो है नॉर्थ ईस्ट पे आ गया। अब अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो मैंने आपको कहा था ना, अगर एक भी डायरेक्शन पता हो तो आप बाकी की डायरेक्शंस पता कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हुआ ना, 90 डिग्री। अगली डायरेक्शन क्या आएगी? दो कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का, तो ये आपका बन जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ ईस्ट पर ना क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ये साउथ वेस्ट, वैसे ही चल रहे हो ना, ठीक है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बाद अगली कार्डिनल डायरेक्शन क्या आएगी आपकी? वो आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। इतना समझ आया? हमें डायरेक्शनल प्लेन के हिसाब से उसको पोजीशन नहीं देनी, हमें जो क्वेश्चन में पूछा है हम उसके हिसाब से उसको पोजीशनिंग दे रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था मिनट हैंड आपका 12 बजे कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मिल गई, बाकी डायरेक्शंस भी हमने फाइंड कर ली। अब जब ये मिल गई है, नॉर्थ ईस्ट के इस साइड क्या है? ये पूरा आपका ईस्ट आ गया, ये आपका साउथ आ गया, ये आपका वेस्ट आ गया और ये आपका नॉर्थ आ गया। आई होप ये क्लियर हुआ अब कि मैंने किस हिसाब से इस डायग्राम को किया है, ठीक है। मिल गई आपको सारी डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस मिल गई। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन डज इट आवर हैंड पॉइंट एट 130? 130 पे, 130 पे आवर हैंड जो है वो कहाँ पे हो? आवर हैंड होता है छोटी वाली सुई, ठीक है। 130 कैसे होएगा? 130 आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, और बड़ी वाली सुई आपकी होगी यहाँ पे। ये आपका 130 हो गया, टाइम ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। 130 किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये पूरा ईस्ट है ना, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा ईस्ट। क्या बन जाएगा आपका आंसर? ईस्ट। 130 पे आर हैंड जो है आपका किस डायरेक्शन में था? ईस्ट में। इस हिसाब से करोगे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। एक भी आपको अगर डायरेक्शन मिल जाती है, वेदर वो मेन डायरेक्शन हो या कार्डिनल, तो आप सारी डायरेक्शंस निकाल सकते हो। सारी डायरेक्शंस निकालने के लिए आप अलग से डायरेक्शनल प्लेन बना लो, उसके हिसाब से चलो। जब आपने सारी डायरेक्शंस निकाल दी तो जो भी आपको टाइमिंग पूछी थी वो ड्रॉ करो और उसके हिसाब से देखो मिनट हैंड के लिए पूछा है या आवर हैंड के लिए पूछा है। तो उन्होंने मिनट हैंड पूछा था, सॉरी आवर हैंड पूछा था कहाँ पे? ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आ गया आपका, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट। बी है, बी ने किस तरफ चलना शुरू किया? अपने घर से चलना शुरू किया, किस तरफ चला? वेस्ट की, इस तरफ, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, मतलब 25 मीटर चल रहा है। कितना चला है? 25 मीटर। बी ने अपने घर से शुरू किया वेस्ट की तरफ चलना और 25 मीटर चला है, ठीक है। ही टर्न टू द राइट, राइट मोड़ा मतलब यहाँ को, एंड वॉक 10 मीटर, यहाँ पे मोड़ा और यहाँ से वो 10 चला, ठीक है। ही देन अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉक 15 मीटर, यहाँ पहुंचा, फिर से कितना? राइट को टर्न किया, राइट इसका ये साइड आ जाएगी, और कितना चला है? 15 मीटर, ठीक।
देखो अब ये 25 है तो 15 कहीं ना कहीं अपने अंदाजे से बना लेना, ठीक। 15 आ गया यहाँ। आफ्टर दिस he turned right at 135 डिग्री। राइट टर्न कर रहा है और कितना, 135 डिग्री। देखो अब यहाँ जब चला है ना, मतलब इस साइड देख रहा है, यहाँ से उन्होंने बोला राइट टर्न करेगा, यहाँ से राइट करेगा मतलब करेगा इसी डायरेक्शन में, राइट का यही मतलब होता है ना, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से जब वो राइट टर्न करेगा, ये बेसिकली ये कहाँ था, ईस्ट को देख रहा है, ईस्ट को ही देख रहा है ना, जब यहाँ से यहाँ आया तो ये इसकी ईस्ट डायरेक्शन है। यहाँ से उन्होंने बोला 135 राइट को टर्न करेगा, यहाँ टर्न करना उसने लेकिन 135। अब 135 कितना होता है आपका, 90 और 45, 90 और 45, मतलब अगर ये ईस्ट है तो ये साउथ 90 डिग्री, और यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री। समझ आया, ईस्ट को फेस कर रहा था, उन्होंने कहा वहां से अब उसने 135 जाना। 135 आपका होता है 90 और 55, ये आ गया आपका 90 और ये आ गया आपका 45, टोटल 135 हो गया। मतलब वो यहाँ को चलना शुरू करेगा। उन्होंने पूछा है आफ्टर ओके एंड कवर 30 मीटर, और कितना चला, 30 मीटर चला, ठीक। सपोज करो ये 30 हो गया। इन विच डायरेक्शन डिड ही गो, वो पूछ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में वो गया, किस डायरेक्शन में गया। यहाँ था, यहाँ से उन्होंने कहा 135 राइट मूव किया, तो बताओ अब वो किस डायरेक्शन में गया होगा। यहाँ से जब आपने उसको 135 भेजा तो वो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये आपका आ गया 90, 90 में 45 ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा टोटल 135, और ये आपकी डायरेक्शन हो जाती है साउथ वेस्ट। तो मतलब वो इस साइड चल रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन, क्वेश्चन यही पूछा उन्होंने कौन सी डायरेक्शन में गया होगा, तो वेस्ट में गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया था, वहां पे रोक के उसको फिर टर्न करवाया है एक एंगल पे, और पूछा है कि बताओ अब किस तरफ फेस कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसा हो वहां पे डायरेक्शनल प्लेन बना लो और वहां से देख लो कि कितने कितने डिग्रीज का बोला है, तो आपका आंसर आ जाए। इसीलिए मैं कह रही थी, जो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझा रही थी, मेन डायरेक्शंस का, कार्डिनल डायरेक्शंस का, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और एंगल मोमेंट का, उसको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना, तो ये क्वेश्चंस आप समझ आने लगेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। गोपाल ने अपने घर से चलना शुरू किया कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, मतलब कितना चला है, 8 किलोमीटर। कितना चला है, ये उसका घर था, यहाँ से चलना शुरू किया नॉर्थ की तरफ, 8 किलोमीटर चला है। ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अब यहाँ से लेफ्ट कितना, कौन सी साइड होगी, ये वाली, यहाँ पे मुड़ा है, एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। कितना किया है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितना किया है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पहुंच गया, बोल रहे हैं बताओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ये उसका घर था, यहाँ पे पहुंचा है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसका शॉर्टेस्ट निकालने के लिए मैंने क्या कहा, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की लाइन बनानी होती है। अब ये लाइन जो है आपकी ना हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, ये आपकी है डायगोनल। डायगोनल लाइन को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका होता है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल बन रहा होता है, ठीक है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है राइट ट्रायंगल में। पाइथागोरस क्या कहती है, जो दो साइड्स दी हैं उनके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट जो होता है वो तीसरी साइड के बराबर होता है। ये आई गेस रिपीट हो गया क्वेश्चन, या वो जो नंबरिंग है वो सेम हो गई है। ये आ गया आपका 64, ये आ गया आपका 36, ठीक है। 64 और 36 आपका बन गया 100, जो कि बन गया आपका 10 कितना किलोमीटर, मीटर किलोमीटर। आपका आंसर आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। पता चला पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगनी है और बाकी डिस्टेंस कैसे निकालने हैं। टोटल डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जब तक आपको टोटल डिस्टेंस निकालने को नहीं बोला है
आप टोटल वाला डिस्टेंस नहीं निकालोगे, मतलब 8 और 6 14 हुआ, ये डिस्टेंस नहीं निकालोगे। या तो वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके पूछेगा या फिर आपको बोलेगा कि एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है वो निकालो। तो वो मैंने आपको बता दिया। 3 केस बनते हैं, या तो आपकी वर्टिकल लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना रही होती है, ठीक है, या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना रही होती है, या जो तीसरा केस है वो आपका डायगोनल लाइन का होता है। डायगोनल लाइन को सॉल्व करने के लिए, वो वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने की कोशिश की थी, और मैं चाहूंगी कि आप उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ो कि मैंने क्या-क्या बताया है, किस हिसाब से डायरेक्शंस मूव करनी है, किस एंगल पे मूव करनी है, क्लॉकवाइज का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, ठीक है? उसको अच्छे से देखो, क्वेश्चंस आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? आज के लिए रखते हैं इतना, कल और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और अगर आज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेरी होगी, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। थैंक यू।